सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों, की हाल ने जी। उम्मीद करदा बिल्कुल ठीक होवोगे। तो राजे अज मैं तुहाडे वास्ते लैके आया 4 तो लैके 7 फरवरी तक के इंपोर्टेंट करंट अफेयर। हुण राजे करंट अफेयर शुरू करने तो पहले मैं तुहानूं थोड़ियां जिहियां चीज़ां दस्सणियां चाहुंदा एक दो। वो चीज़ां की है राजे, वो चीज़ां सब तो मेन चीज़ां तुहानूं समझाउण लग्या मैं की है। देखो राजे, बहुत बच्चों का मेरे को मैसेज आ रहा जी, सानूं इस तरह करंट अफेयर पता नहीं लगता जी किवें आउणगे, इस तरह की प्रोसैसर सानूं MCQ की फार्म दे विच कराओ। बहुत बच्चे कहते सानूं ये पैटर्न वधिया लग्या। तो राजे तुहानूं मैं दस्सना चाहुंदा कि आपां लैणी आ सरकारी नौकरी। ठीक है, किहड़ी नौकरी लैनी आपां? सरकारी नौकरी। जे सरकारी नौकरी लैनी राजे इन्नी सौखी होवे तां हरेक घर दे विच 2-2 ਜਾਂ 3-3 सरकारी नौकरी वाले कैंडीडेट बैठे ही होणगे। फर्क कित्थे पैंदा? फर्क पैंदा अपनी मेहनत ते, हार्ड वर्क ते। ठीक है राजे, देखो बहुत बच्चों का मैनूं मैसेज आउंदे हुंदे जी, असीं करंट अफेयर पढ़ के आसे पासों पढ़ के कन्फ्यूज होए पए आ, असीं सिर्फ तुहाडे करंट अफेयरां ते विश्वास करदे आ। तो राजे तुसीं विश्वास जी भर के करो, तुहानूं निराश नहीं होण देवांगे। क्योंकि जे फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देखा जाए, जां पिछला पंजाब पुलिस का पेपर देखा जाए, जां SSS क्लर्क के पेपर देखे जाण, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी करंट अफेयर आया राजे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जे मान लो 100% करंट अफेयर का किते लैक्चर आया वा तो 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% करंट अफेयर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ करवाए हुए मिले है। जेकर कोई बच्चा करंट अफेयर करता राजे, बेफिक्र होकर तुसीं करंट अफेयर कर सकते हो, तुहानूं होर कितों भी करंट अफेयर करने की कोई लोड़ नहीं हैगी। हुण राजे जो मैं MCQ करवा देना, MCQ के दो चक्कर पैंदे, एक तो ऑप्शनां ज़्यादा हो जाएंगे, ऑप्शन करके बच्चे ने कई बार पुरानी ऑप्शन याद रह जाती है। दूजा राजे जो ऑप्शनों के आप आंसर देंगे स्पेस बहुत कवर कर लैंदा गा थल्ले। स्पेस कवर करने वास्ते जगह जो स्पेस कवर कर जाती है तो उस तो बाद थल्ले अलग अलग जानकारी लिखनी औखी हो जाती है। तो करके राजे जिहड़ा मैं ये तरीका अपनाया, ये तुहाडे नाल दे नाल MCQ भी कवर हो जाएंगे। MCQ तुहानूं मैं जरूर करवाऊँगा राजे। एक बार तुसीं सारे भी एक तरह के MCQ, एक बार तुसीं इहनूं पढ़ो, इस तो बाद तुहानूं प्रैक्टिस वास्ते मैं देऊँगा MCQ इन्हां दे विच्चों ही कढ के। ठीक है, एक बार तुसीं लैक्चर जरूर लाओ राजे। जे किसी बच्चे ने पुलिस दे विच भर्ती होना, बेफिक्र होकर तुसीं ये लैक्चर ला सकते हो अपने। देखो किड्डा वड्डा प्रोसैस अपना 35 नंबरां दी GK आ, की अपने कोले एक तो आप पंजाब GK दे MCQ करने हैं, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ऑलरेडी ऐप ਤੇ 1500 कर चुके हैं तो पहला। ठीक है जी, बाकी आप पॉलिटी लाउणी है। पॉलिटी तुहानूं इन्ने वधिया तरीके नाल विद थ्योरी करवाई जा रही है, जिहदा तुहानूं थ्योरी तो बाद तुहानूं 500 तो लैके 700 MCQ उहदा अपलोड हो जाऊगा। ठीक है जी, इस तो बाद करंट अफेयर अपने डेली चलणगे पेपर तक। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही राजे ਤੁਹਾਨੂੰ 35 नंबरां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं इन्ना लिख के दिंदा, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ 30 नंबर ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਟ ਤੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ मैथ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। मैथ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैथ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਰਾजे ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है जी, तो वो मेरे साथ 20 नंबर की होगी, 25 या 20 नंबर की हो, हुण मेरे सही नहीं पैटर्न याद हैगा, तो वो भी सारा अपना करवाया हुआ आऊगा। ठीक है जी, तो रीजनिंग भी अपनी रीजनिंग 20 नंबर की आनी है। ठीक है, 20 के 20 नंबर तुहानूं दवाऊँगा, मैथ जिन्ने का आना मैथ के नंबर दवाऊँगा। ठीक है जी, पंजाबी का तुसीं टेंशन लैनी छड्ड दो, पंजाबी का मैं नवां फोल्डर शुरू किया होया, पंजाबी लैंगुएज विद MCQ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਦੇ MCQ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 400 MCQ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ठीक है राजी, तां करके कहना कि जे तुसीं कोर्स लेना चाहुंदे हो राजी लै सकदे हो। आल पंजाब दे विच सब तो घੱਟ बैच घੱਟ रेट ते बैच मुहैया करवा रहा है। ਉਹਦੇ बाद तुसीं ऐप डाउनलोड करनी है, दीप भुल्लर एजुकेशन आरा। ये ऐप तुसीं प्ले स्टोर तो डाउनलोड कर सकते हो राजी। जिन्ना बच्चा कोले आईफोन है उन्होंने ऐप डाउनलोड करनी है, क्लास प्लस। बाकी ਜਿਹੜੇ राजे सिपाही के पेपर देने वाले पेपर उन्होंने बच्चों को गारंटी नाल कहने राजे, गारंटी नाल तुहानूं सिलेबस आउट नहीं आऊगा, सारा सिलेबस तुहानूं अपने करवाए हुए च आऊगा। फायरमैन का बैच भी अपने कोल चल रहा है तो अपने कोले पंजाब पुलिस भी चल रहा है। एक गल तुहानूं होर खुशखबरी दस देना, जे किसी बच्चे ने अपना कोई भी एक बैच लैता होया उन्होंने होर बैच लैण की लोड़ नहीं। बाकी पटवारी का बैच भी अपने को चल रहा है। बहुत वधिया ते सौखे तरीके नाल राजे सारियां बुक्कां कवर करवाईयां जा रही विद PDF तुहानूं दित्ते जांदे, प्रिंट आउट कढा सकते हो। ठीक है जी, हुणे गल्लां करन तो बाद आपां पहुंचने 4 तो 7 जनवरी करंट अफेयर ते। हुण जिहड़े मैं करंट अफेयर करवाऊंगा राजे सारे बच्चों ने ध्यान नाल देखने। सब तो पहली गल राजे आपां जिहड़े प्रश्न की गल कर रहे हैं, कहंदे द 36वां एडिशन ऑफ द सूरज कुंड क्राफ्ट मेला कॉमनस इन फरीदाबाद। हुण राजे प्रश्न की बनूगा? सब तो पहले तो अपने को प्रश्न की बनना गा, कहते सब तो पहले तो ये पूछा जाऊगा कि जो सूरज कुंड मेला राजे, सूरज कुंड शिल्पकारी मेला गा, यह है जोड़ा ये कित्थे मनाया गया? पहला प्रश्न आप तो ये बनू, बच्चे कहते पता नहीं लगता प्रश्न किवें याद करना। तुसीं सारी लाइन याद करो ना कि 37वां एडिशन हो रहा है जी किहदा? सूरज कुंड मेले का। कित्थे हो रहा है? फरीदाबाद दे विच। देखो 3 प्रश्न बन गए इत्थों ही। हुण मान लो मैं तुहानूं MCQ करवादा, MCQ दे विच मैं तुहानूं कहना सी किहड़ा एडिशन, तुसीं कहना सी 36वां हुंदा। ठीक है, पहले तो ये पूछे जाऊ सूरज कुंड का जिहड़ा मेला कित्थे हो रहा? फरीदाबाद। दूजा तुहानूं प्रश्न पूछे जा सकदा कि किहड़ा एडिशन हो रहा है? तुसीं कहना 36वां एडिशन हो रहा है। दूजा तीजा प्रश्न ये हो गया। चौथा प्रश्न ये बनूगा राजी, जो 36वां एडिशन सूरज कुंड मेले का हो रहा है फरीदाबाद के, उद्घाटन किहने कीता गा? उद्घाटन किहने कीता?
ਤੁਸੀਂ कहना ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ने, तो वाइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ कौन अपना जगदीप धनकर। ठीक है राजे। तो जोड़ा ये मेला मलाया सूरजकुंड, ਇਹਦਾ थीम की है राजे, थीम हैगा नॉर्थ ईस्ट रीजन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ राजे ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਪਾਰਟਨਰशिप की है, SCOI ने पार्टनरशिप की है। ठीक है राजे। SCOI की फुल फार्म की है राजे, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हुण राजे प्रशन देखो किन्ने प्रशन बना रहे हैं आपां, तां करके राजे मैं तुहानूं दस्सी जाना, जे किसी बच्चे ने पास होना गा जिवें मैं पढ़ा रहा प्लीज़ उवें जिवें पढ़ी जाओ। तुहाडा इहदे विच सब तो मेन रोल है राजे, देखो मेरा काम हैगा पढ़ाउणा, ਆਪਾਂ लेवल भाई हाई करना पऊगा जे तुसीं पास होना गा, जे तुसीं पास होना फिर लेवल हाई करना पऊगा। हुण सो तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता कि SCOI संघाई कॉरपोरेशन का जिहड़ा हैड क्वार्टर है वो कित्थे है, तुसीं कहना बजिंग दे विच है राजे। बजिंग दे विच कित्थे है, चाइना दे विच। हुण तुहाडी रात दा रिवीजन करवा दिंदा है। किहमा एडिशन होया सूरजकुंड दा, 36वां एडिशन होया। कित्थे होया राजे मेला, ये होया फरीदाबाद दे विच। उद्घाटन किहने कीता है, वाइस प्रेजिडेंट ने। वाइस प्रेजिडेंट कौन है अपना, जगदीप धनकर। थीम स्टेट की है, नॉर्थ ईस्ट रीजन। पार्टनर किहड़ा रहा होर, SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑफ की ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैडकुआटर कित्थे, बजिंग चाइना दे विच। घट्टो घट्ट एक प्रश्न दे विच 5 प्रश्न बन गए। हुण तुसीं दसो पेपर दे विच फेल होण दा कोई चांस हैगा गा? जिवें मैं पढ़ाई जांदा राजे पढ़ी चलो, पेपर की गारंटी मैं लैना, कोई होर गारंटी दिंदा होवे मैं गारंटी दूंगा। जिहड़ा कुछ करवाता तुहानूं ना आवे पेपर दे विच, उही चीज़ां तुहानूं मिलणगीਆਂ। हुण देखो अगला प्रश्न राजे आपां तों की पुछया जाऊगा, तुहानूं दसदा कि पुछया की जाऊगा। तो पुछया जाऊगा कि सेव बिटलैंड कंपेन। बिटलैंड किहड़ियां हुंदियां राजे, अपणियां बंदरगाहां हुंदियां जिहड़ियां, कि आपां उन्हां नूं बचाउणा, जिहड़ियां अपणियां बंदरगाहां गा उन्हां नूं बचाउण वास्ते एक कंपेन चलाई है राजे। सो तो प्रश्न यही पूछा जाऊगा कि सेव बिटलैंड कंपेन किहने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की है भुपिंदर यादव ने। ठीक है राजे, भुपिंदर यादव ने लॉन्च की है। जिहड़ी ये सेव बिटलैंड कंपेन है ये लॉन्च कित्थे कीती गई है राजे, दूजा प्रश्न बनूगा, ये लॉन्च की गई है गोवा दे विच। ओके ओके राजे, किहने कीती है, गोवा दे विच। किहने कीती है, भुपिंदर यादव ने। भुपिंदर यादव कौन है राजे, ये अपना एनवायरमेंट मिनिस्टर है। होर की कीता गया राजे, इत्थे 2 बुक्कां हो ये मौके ते ना 2 बुक्कां होर लॉन्च कीतियां गईयां सी। 2 बुक्कां लॉन्च कीतियां गईयां सी। किहड़ी बुक लॉन्च की गई सी राजे, एक इंडिया इन 75 अमृत धरोहर, ठीक है जी, रामसर साइट फैक्ट बुक एक तो ये लॉन्च की गई सी, एक मैनेजिंग क्लाइमेट रिस्क इन बिटलैंड ये लॉन्च की गई। तुसीं कुछ नहीं याद करना, तुसीं सिर्फ एक याद करना इंडिया 75 एंड मैनेजिंग क्लाइमेट, ये बुक्कां दे नाम याद रख लो। हुण दूजे प्रश्न दे विच की पढ़ियागा, सेव बिटलैंड कंपेन है किहने चलाई है, ऐ याद कर लो, पासे मूँह करके जत्थ धर के उत्ते, सेव बिटलैंड कंपेन किहने चलाई है, यादव ने। कला मार सारा ना याद करनी लोड़ नहीं, यादव। यादव कौन अपना एनवायरमेंट मिनिस्टर है। ठीक है, कित्थे लॉन्च की है, गोवा दे विच लॉन्च की है। होर की लॉन्च किया, 2 बुक्कां लॉन्च कीतियां सी, इंडिया 75 ते क्लाइमेट। बस सारा डिटेल दे विच जाण दी लोड़ ही नहीं तुहानूं। हुण देखो अगला प्रश्न राजे आप तो की पूछा गया है, अगले प्रश्न दे विच ये पूछा गया है कि जिहड़ा कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये राजे एक सैमीनार हैगा। ठीक है, जिहदे विच देखो हुण अपने प्रदूषण कितना हो रहा है, प्रदूषण अपने कहदे करके हो रहा है, कार्बन करके। तो वो चीज़ नूं कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज एक प्रोग्राम या कंपेन या सैमीनार चलाया गया राजे। इनू होस्ट कौन कर रहा है, इनू होस्ट कर रहा है NTPC। इन्ने प्रश्न याद कर लियो, हो ज़्यादा याद करने की लोड़ नहीं। दूसरे पासे की रहा कह रहे हैं राजे, आपको पता है। ठीक है जी, जिहड़ा ये सैमीनार कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज जिन्होंने आप CCUS प्रोग्राम भी कह दें, सैमीनार कह दें। ठीक है जी, ये कौन होस्ट कर रहा है, NTPC होस्ट कर रहा है। ठीक है राजे, ये हो कित्थे रहा राजे, ये प्रश्न पूछा जा सकता, ये हो रहा है बैंगलोर दे विच। ठीक है जी, G20 अंतरराष्ट्रीय सैमीनार की मेजबानी करेगा। ठीक है राजी, बस ये याद कर लो, पहला होस्ट करूँगा। ठीक है जी, इस तो बाद अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहते 3rd खेलो इंडिया विंटर गेम, यदा मास्कोट है, जोड़ा मास्कोट राजे होंगे कोई भी जो आप गेम खेडते ये चिन्ह लॉन्च किया जाता, यह प्रश्न तो पक्का पूछा जाना गा। ठीक है जी, जी तीजियां खेलो इंडिया विंटर गेम्स होनिया राजे। ठीक है राजे, यदा मास्कोट की है, मास्कोट सो डायरैक्ट प्रश्न मास्कोट तो आऊगा। यदा मास्कोट है स्नो लेपर्ड, सो लेपर्ड होंगे गा राजे, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ बर्फले इलाके ਦੇ शेर जा रहा ਉਹਨੂੰ कह देंगे। आह नाल याद करने की लोड़ नहीं, बस स्नो लेपर्ड याद कर लियो। 3rd इंडिया खेलो विंटर गेम्स का यह मास्कोट है। ठीक है जी, हो तो प्रश्न इसे पूछा जाऊगा कि मास्कोट कौन है, डायरैक्ट प्रश्न आऊगा। इस तो बाद राजे अगला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहते जो सार्स आजीविका मेला 2023 है जोड़ा राजे, ਇਹਦਾ उद्घाटन किहने कीता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है राजे। जो सार्स मेला का उद्घाटन किहने कीता, ਇਹਦਾ उद्घाटन किया राजे जम्मू कश्मीर के ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ गवर्नर मनोज सिन्हा। ठीक है राजे, हुण प्रश्न इत्थों ये भी बनूगा कि जिहड़ा ये
जम्मू कश्मीर का लैफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन, इत्थों प्रश्न बनूगा, तुसीं कहना सिन्हा। सारस मेला कित्थे मनाया जाऊगा, जो लैफ्टिनेंट गवर्नर ही उद्घाटन करी जाता तो सीधा ही पता गा ये मेला कित्थे होऊगा, ये होगा जम्मू कश्मीर दे विच ही। ठीक है जी। इस तो बाद अगला ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ राजे, कहते वार्ड कैंसर डे कदों मनाया जाता, 4 फरवरी को डायरैक्ट ऑपरेशन ये डे तो आऊगा सुनो। दूजा जो स्लोगन भी पूछा जा सकता है, स्लोगन की है, स्लोगन की है राजे, क्लोज द केयर गैप, ए कॉल फॉर इक्वलिटी एबल एक्सैस टू द कैंसर केयर। ठीक है राजे। बस तुम सिर्फ मूलली लाइन याद कर लो, बाकी सानू अपने आप ही उत्थे याद हो जूगी। दूसरी गल राजे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिहड़ा ये मनाया गया राजे, ये दिवस जिहड़ा मनाया गया 2023 का, ये दो रंग इन्होंने लेते राजे, दो रंग इन्होंने स्पैशल चुने, किहड़े चुने हैं, नीला एंड ऑरेंज, जिहड़ा कि ये दिन नूं दर्शाऊगा। नीला एंड ऑरेंज पूछा जाऊगा सोथों कि जिहड़ा आपां दिन मनाया राजे, ठीक है जी, ये किहड़े रंगां नूं पहल दी गई है, ये पहल दी गई है ब्लू एंड ऑरेंज। इत्थों ऑपरेशन बनना है। हुण सब तो एक ऑपरेशन होर बनूगा। हुण आपां आ दिन मनाउण तां लग गए राजे, ये दिन आपां मनाउण तां लग गए। ये कहते सब तो पहलां ये दिन कदों मनाया गया सी, सब तो पहलां ये दिन मनाया गया सी राजे पैरिस दे विच, किहड़े साल दे विच, 2000 दे विच मनाया गया सी। देखो किन्ने ऑपरेशन बन गए। सब तो पहलां तां आपां तो पुछ लिया कि जिहड़ा कैंसर डे किहड़े दिन मनाया जांदा, तुसीं कहना 4 फरवरी नूं। दूजा स्लोगन याद कर लो, गैप केयर वाला। ठीक है जी। तीजे जे रंग किहड़े चुने गए, ब्लू एंड ऑरेंज चुने गए है। तो पहली सबमिट जी कदों हुई सी, पहली सबमिट हुई सी राजे पैरिस दे विच 2000 दे विच। देखो इन्ने ऑपरेशन नहीं बनते राजे MCQ वाले दे विच, इन्ने ऑपरेशन बन रहे, तां करके यही चीज़ां तुसीं याद करनियां। ठीक है जी। इस तो बाद देखो बिच बन लेना ऑपरेशन ही है। हुण इहदे विच की पूछा जाऊगा कि ग्रीन हाइड्रोजन हब है जिहड़ा, बस तुसीं इन्नी याद कर लै, ग्रीन हाइड्रोजन हब किहड़ी स्टेट स्थापित करूगी, ये स्थापित करूगी केरला। डायरैक्ट बस इन्नी याद कर लिओ। अगले ऑपरेशन के की पूछ रहे हैं, कहते जी कोल इंडिया आर्म MCL राजे अपनी। ठीक है जी। इन्होंने एक ड्रोन चलाया है कोल माइनसा वास्ते। हुण पूछा जाऊगा सोथों, कोल इंडिया आर्म MCL ने कोल खाना में ड्रोन टैक्नोलॉजी पेश की है। तो थले कह देंगे इन्होंने ड्रोन टैक्नोलॉजी किने पेश की है राजे। ठीक है। थले थोड़ा अलग अलग चीज़ां दे देंगे, तो तुसीं उत्थे ला के आउणांगे कोल माइनस। कोल माइनस किहड़ियां हुंदियां राजे, माइनस बने हुंदे खदाना, जिथों के खाना जिथों कोला निकलदा गा। ठीक है। जितों कितों सोना निकलदा सोने दी खदाना कहने, जितों कोला निकलदा कोले दी खदाना। तो एक होर की कीता राजे इन्होंने, कहते कोल इंडिया ने कोल खाना में एक ड्रोन और एक जमीनी कंट्रोल प्रणाली लिए एक वैबसाइट भी लॉन्च की है। की नाम है वह है बिहन गम। बस 2 ऑपरेशन बन गए। एक ऑपरेशन बनूगा कि जी कोल माइन ड्रोन कि इन्होंने किने ड्रोन कि माइनस ने, जां किने ड्रोन चलाया गया, ड्रोन की सेवा टैक्नोलॉजी पेश की है कोयल ने। दूजा सब तो पूछा जाऊगा जी कि आह पोर्टल आ राजा, एक वैबसाइट है, ये किने लॉन्च की है, ये भी कोल्स माइनस वाले ने ही लॉन्च की है। ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद आ ऑपरेशन का राजे थोड़ा बट ते पिया, मैं लिख के दे देना, चुको आ पिया बट ते। ये राजे सारे देखो, ये तुसीं जिहड़ी तैयारी करनी है, कोई एक पेपर वास्ते नहीं करनी, तुसीं इहदे विच तुहाडा फायरमैन का पेपर कंप्लीट हो जूगा, इहदे विच तुहाडा पंजाब पटवारी कंप्लीट हो जूगा, इहदे विच SSS कंप्लीट हो जूगा, इहदे विच वीडियो, इहदे विच सारे करंट अफेयर तुसीं एक बारी करंट अफेयर पढ़ने हैं सारे पेपरां वास्ते। आही करंट अफेयर है राजे, पक्का करी चलो, तुहाडा बट ते पिया। जिहड़े बच्चों का पढ़ाई दे विच पहलां भी तैयारी की, उन्होंने पता लगता होगी अपना स्टैंडर्ड की है पढ़ाई का। ठीक है जी। अजे चलो, जुपिटर वीड्स सैचुरन। सैचुरन मैंने की हुंदा जी, किहड़ा ग्रह हुंदा, सैचुरन मैंने शनि हुंदा गा। टू बीकॉम प्लैनेट विद द मोस्ट मून। ये मून मतलब चंद नूं नहीं कहंदे, ये कहंदे उपग्रह राजे, उपग्रह। जिवें हुण धरती है अपनी, धरती का उपग्रह, धरती के आले दुआले किहड़ा ग्रह चक्कर लाउंदा राजे, किहड़ा चक्कर लाउंदा, चंद लाउंदा। चंद की है, धरती का उपग्रह हैगा। उवें जिवें कहंदे जिहड़ा जुपिटर है ज़्यादातर चंद्रमा वाला ग्रह बनने लई शनि नूं पछाड़दा। पहिलां ना शनि ग्रह सी राजे, जिहड़ा पहला शनि ग्रह से जिहड़ा उहदे सब तो ज़्यादा उपग्रह हुंदे सी। ठीक है। पर हुण की हो गया, जिहड़ा जुपिटर है राजे, ये अगे लंघ गया, ये अगे लंघ गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाऊगा कि शनि ग्रह तो किहड़ा ग्रह जिहड़ा अगे लंघ गया। ठीक है। तुसीं कहना जुपिटर ग्रह जिहड़ा ओह अगे लंघ गया, किहड़े ग्रह तो, शनि ग्रह तो। क्यों, क्योंकि इहदे जिहड़े उपग्रह जुपिटर दे ज़्यादा हो गए शनि ग्रह नालों। ठीक है राजे। चलो चलते आपां थल्ले, किन्ने नवे लभ गए राजे जुपिटर के। सो तो यही प्रश्न पूछा कि जुपिटर के हुण किन्ने हो गए राजे, जुपिटर के हुण 12 ग्रह हो गए, 12 उपग्रह हो गए जुपिटर के। ठीक है। बस तुसीं इन्नी याद रख लिओ। तो शनि ग्रह के बेचारे किन्ने रह गए, 83 रह गए। पहले इन्होंने इक्को जिहे हुंदे सी, वो 12 अगे वध गए इन्हां नालों। ठीक है। बस यही शनि का नहीं पूछा जाता, सौ तो ज़्यादा जुपिटर के पूछे जाएंगे। जां आपां तो ऐ पूछा जाऊगा शनि ग्रह तो किहड़ा ग्रह अगे लंघ गया, जिहदे ज़्यादा उपग्रह बन गया अज के समय दे विच, वो अपना बन गया राजे जुपिटर। जिहड़ों आपां जुपिटर नूं की कहना पंजाबी दे विच कमेंट करो। ठीक है राजे। इस तो बाद आ गया आप 5 फरवरी करंट अफेयरां दे विच। इहदे विच की कह रहे हैं,
ਸੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੀਨੀਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਓਪਨ ਟਾਈਟਲ 2023 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਰਾਜੇ ਗੋਲਫ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਹੜੀ ਅਦਿਤੀ ਅਸ਼ੋਕ। ਅਦਿਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕੀਨੀਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਓਪਨ ਟਾਈਟਲ 2023 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਨੀਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਓਪਨ ਟਾਈਟਲ ਖਿਤਾਬ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਨਰੋਬੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਦਿਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕੀਨੀਆ ਲੇਡੀਜ਼, ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੋਲਫ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਤਾ ਆਪਦਾ MD ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, CEO ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਲਾਤਾ ਰਾਇਲ ਰੈਬੇਲੋ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਟ ਤੇ ਫੇਰ ਪਿਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜੇ ਸੈਂਟਰ ਕਲੀਅਰ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ 5 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜੇ 5 ਜੱਜ ਨਵੇਂ ਬਣਾਤੇ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਜੱਜ ਨਵੇਂ ਬਣਾਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੋਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਲਾਤੇ, ਇਹ ਲਾਤੇ ਭਾਈ 5 ਨਵੇਂ ਜੱਜ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜੇ, ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੈਸੇ ਨਾ 34 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 33 ਜੱਜ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ CGI। ਟੋਟਲ 34 ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 32 ਜੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ 32 ਜੱਜ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, 34 ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੂਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਨ ਜੱਜ ਹੈਗਾ CGI ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਜੱਜ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ DY ਚੰਦਰਚੂੜ। ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ CGI ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ CGI ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਚੰਦਰਚੂੜ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਲਾਤੇ ਰਾਜੇ, 5 ਜੱਜ ਹੋਰ ਲਾਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਰਾਜੇ। ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪੰਕਜ ਸੰਜੇ, PV ਸੰਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਨੁੱਲਾ ਤੇ ਮਨੋਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ, ਮੂਹਰਲੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਦੋ ਤਾਂ ਸੰਜੀ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਪੰਕਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਨੋਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਟ ਤੇ ਪਿਆ ਰਾਜੇ, ਬੱਟ ਤੇ ਪਿਆ, ਆ ਪਿਆ ਬੱਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਭਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਰੋ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰੋ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਆ ਓਏ। ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਵਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰੋ ਡਰੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਆ ਓਏ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ID ਭੁੱਲਰ 18 ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁੱਲਰ 3518 ID ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਫੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਗੜੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਤਰੋਲ ਕਰਨੀ ਪਊ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਤਕੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਪੀ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਆ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹੀ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਸੋਥੋਂ ਬਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੋਥੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੋਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ MCQ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਦੂਜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਲਾਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲਾਤਾ, ਇਹ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਸੋਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਉਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਸਟ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲੀ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਮਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ, 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਥੀਮ ਕੀ ਇਹਦਾ, ਨਮੋ ਮੱਥਾ ਥੀਮ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਰੈਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ।
इस तो बाद अगला प्रश्न तो पूछा जाऊगा कि गड़बी गुजरात टूर किने चलाया गा, इंडियन रेलवे ने चलाया, बस इन्नी याद कर लियो। ठीक है जी। इस तो बाद अगले के पूछा जाऊगा कि हाल टू नेशन, ठीक है जी, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल का हैलीकॉप्टर निर्माण प्लांट देश को समर्पित करनगे। ठीक है जी, बस ये भी इन्ना याद करने की लोड़ नहीं, बस ऊँ जे थोनों किते भी हाल लिखा आ गया तो उत्थे PM मोदी आंसर लाया। ठीक है, देखो थोड़ा काम सौखा करी जाना। आह प्रश्न बहुत बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि राजे साइंस एंड टैक्नोलॉजी का जो फोल्डर वो करंट अफेयर के कवर कर देंगे। कहते निसार, जी निसार है ना राजे, जी निसार है ये सैटेलाइट है एक, इनू लॉन्च किया गया है 2024 के आप लॉन्च करा कि निसार को। हूँ सब तो प्रश्न एक दो बन गए, देखो कि प्रश्न बन गए। एक तो प्रश्न बनूगा कि नासा तो ईसरो, नासा राजे अमरीका की स्पेस स्टेशन एजेंसी है, ईसरो अपनी इंडिया की स्पेस स्टेशन एजेंसी। ईसरो बनी सी 1969 के 15 अगस्त 1969 के बनी सी ईसरो। ठीक है जी, तो करके ईसरो तो थोड़ा याद करनी पऊगा। सोमनाथ ਇਹਦਾ इस टाइम पर चेयरमैन है, सोमनाथ ईसरो का। ठीक है ना, ज़्यादा सब तो पहला प्रश्न ये बनूगा कि नासा तो ईसरो ने एक सैटेलाइट बनाई है, उस सैटेलाइट का नाम की है निसार। ਜਾਂ सब तो पूछा जाऊगा कि जी नासा तो ईसरो ने रल के निसार एक सैटेलाइट बनाई, लॉन्च किया जाऊगा, लॉन्च किया जाऊगा 2024 के। प्रश्न इदा भी बन सकते हैं राजे। हूँ तुम कहोगे निसार क्यों कहा जाता राजे, निसार पिछे भी नाम आगा। N ते आ गया राजे नासा, I ते आ गया ईसरो, SAR की है राजे, इन्हें जो प्रोजैक्ट चलाया गया। SAR के दो चीज़ा बनाई, एक इन्होंने बनाया गया बैंड SAR, एक बनाया S बैंड AR। जो L बैंड AR है ये ईसरो ने नासा ने बनाया राजे, जो S बैंड है वो बनाया ईसरो ने। पूछा जाऊगा कि जो बैंड बनाए हुए दो, एक तो L बैंड है एक S बैंड है। जो S बैंड है वो ईसरो ने चलाया, जो L बैंड है वो नासा ने चलाया। बस इन्नी याद कर लो, डीपली जाने की लोड़ नहीं। इस तो बाद आ पंजाब का प्रश्न आ गया, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। कहते न्यू इंडस्ट्री एंड इलैक्ट्रिक व्हीकल, जी बिजली से चलने वाली राजे मोटरसाइकिल है, आटो है, उन्होंने वास्ते भी सबसिडी दे रही है पंजाब सरकार। ठीक है राजे, कहते न्यू नवी उद्योग कहते इलैक्ट्रिक व्हीकल नीतियों को प्रवानगी देने वाला कि स्टेट बन गई, ये बन गई राजे पंजाब स्टेट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इस तो बाद चलते आप 6 फरवरी करंट अफेयर। तो ये सब तो पहला प्रश्न ये पूछा जाऊगा कि थर्ड ग्रैमी फॉर डिवाइड टाइड्स। ठीक है राजे, कि डिवाइड टाइड्स के विच, ठीक है जी, तीसरा ग्रैमी किसने जितया। ठीक है राजे, डिवाइड टाइड्स लिए तीसरा ग्रैमी किसने जितया, तुसीं कहना ये जितया रिक्की ने, बस इन्नी याद कर लो, बस और कुछ नहीं पूछा जाऊगा। दूजा की पूछा जाना राजे, ਜਿਹੜਾ कि ग्रैमी अवार्ड होया ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ एडिशन होया, ਇਹਦਾ होया कि 65वां एडिशन। पहला प्रश्न तो पूछा जाऊगा कि डिवाइन टाइड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ग्रैमी अवार्ड जितया, तीजा रिक्की ने जितया है। दूजा पूछा जाऊगा कि ग्रैमी अवार्ड किन्ने नंबर का होया, 65वें नंबर का होया, कित्थे होया राजे। तीसरे तीजा ये बनूगा लॉस एंजल ਦੇ ਵਿੱਚ होया। हुण राजे इत्थे अवार्ड दिते जाते हैं। कहते रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड किनू मिले, ये मिले अबाउट दमन टाइम बाय लीचो। एल्बम ऑफ द ईयर किनू मिले, हैरी नू। सॉन्ग ऑफ द ईयर किनू मिले, जस्ट लाइक डैट। ठीक है जी, ये चीज़ां सारियां तुसीं याद करनी, किसी भी कैंडीडेट ने ये चीज़ां नहीं छड्डणियां हैगियां। ठीक है ना जी। इस तो बाद अगला प्रश्न अपने को बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट आ गया। कहते कैग इज द 6th SCO। SCO का मतलब की है राजे, संघाई कॉरपोरेशन ऑफ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिहदी आपां गल करके गए सी बजिंग दे विच हैडकुआटर हैगा। ठीक है राजे, ये की कह रहे हैं, कहते कैग की 6वीं SCO SAI लीडर की मीटिंग कित्थे हुई है। तो यही प्रश्न बनूगा कि कैग की 6वीं SCO साइल लीडर की मीटिंग कित्थे हुई है। तुसीं कहना ये मीटिंग हुई है लखनऊ दे विच। ठीक है राजे, लखनऊ के हुई है। लखनऊ कि स्टेट के आ जाता राजे, यूपी के आ जाता है। ठीक है जी, जी मीटिंग हुई सी उद्घाटन किने किया, उद्घाटन किया यूपी की गवर्नर ने। यूपी की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। प्रश्न इतों भी बन सकता कि यूपी की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। जी राजे मीटिंग हुई है, तुम थीम याद करने की कोई लोड़ नहीं, थीम तुम छड्ड सकते हो। ठीक है जी, पर जे तो पूछ लिया कि अपना कैग कौन है, कैग कौन होंगे राजे, कंट्रोलर एडिटर जरनल, जोड़ा कि आर्टिकल 148 के आता राजे। ठीक है जी, ये कौन अपने गिरीश चंद्रा मुर्मू। इतों भी प्रश्न बन सकता राजे। मैं तुम दसी ना कि MCQ के इन्नियां चीज़ां नहीं कवर होंदियां जिन्नियां तुहानूं मैं ये करवाई जाना। ठीक है जी, तुहानूं बाकी मैं मैराथन क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा जिद्दे अपने 15 दिन के करंट अफेयर इकट्ठे हो गए। ठीक है जी, इस तो बाद आ गया जंग बी इंडिया। हुण सब तो प्रश्न पूछा जाऊगा कि जी जंग बी मीटिंग है राजे। सो तो प्रश्न यही बन गया, तुहानूं दसी जाना
ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ। ਆਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਰਾਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਐਨਰਜੀ ਵੀਕ 2023 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਐਨਰਜੀ ਵੀਕ 2023 ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਲ ਰਿਸੀਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਫਰੋਮ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇਨ ਦਾ ਝਾਰਖੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਊਗਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਊਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਫਰਾਂਸ ਯੂਏਈ ਜੁਆਇਨ ਹੈਂਡਸ ਟੂ ਦਾ ਬੂਸਟ ਟਾਈ ਇਨ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਐਨਰਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਥੋਂ ਤਿੰਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਯੂਏਈ ਨੇ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਯੂਏਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਸਟ ਟੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪੀਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਟੇਲ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਾਜੇ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦਾ। ਦੂਜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ RBI। RBI ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਣੀ ਸੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਨੂੰ। ਸੋ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ RBI ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਲਟੇਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਰੇਲਟੇਲ ਕੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਰੇਲਟੇਲ ਨੂੰ SBI ਤੋਂ ATM ਨਾਲ 4G ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਲਟੇਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ATM ਉਹਦੇ 4G ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SBI ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਤਾ ਗਾ, ਕੀ ਲੈਤਾ ਰਾਜੇ, ਲੋਨ ਲੈਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ SSP ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ SSP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ SSP ਤੋਂ। SSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ SSP ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੌਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛਿੜਕਦੇ ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਭਗਵੰਤ ਖੁੱਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਖੁੱਬਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਦੇ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮੈਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੂਮੈਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ। ਹੁਣ ਸੋ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ IPL ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਰਨ। BCCI ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਗਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਟ ਬੂਟ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ, ਕਿਹੜਾ, ਬਾਰਡ। ਕਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ, ਬਾਰਡ ਇੱਕ ਚੈਟ ਬੂਟ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਾ ਗੂਗਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦਾ CEO ਕੌਣ ਆ ਰਾਜੇ, ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ। ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਰਨ ਇੰਡੀਆ ਅਵਾਰਡ 2022 ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਹੈਗਾ ਗਾ ਮੰਨਾਪੁਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ BP। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨਾਪੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਮਨੀਪੁਰਮ ਫਿਨਾਂਸ ਦੇ MD ਦਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ BP ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੁਵਾ ਸੰਗਮ, ਕਿਹੜੀ, ਯੁਵਾ ਸੰਗਮ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੁਵਾ ਸੰਗਮ।
तो ये लॉन्च किने की है, ये की राजे अपने धर्मिंदर प्रधान ने। धर्मिंदर प्रधान ने क्यों करी है, क्योंकि अपने एजुकेशन स्किल एंड इंटरप्रन्योरशिप के मिनिस्टर अपने ये कहते राजे युवा को वध तो वध रोजगार मुहैया करवाने हैं, वो वास्ते असीं एक युवा संगम चलाइए। प्रश्न इत्थों ही बनूगा कि युवा संगम है जी राजे ये किने लॉन्च की है, तो ये की धर्मिंदर प्रधान जी ने। ठीक है जी, इस तो बाद लिखा हुआ थले राजे। इस तो बाद अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, कहते एग्री मिनिस्ट्री ने जी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उन्हें साइन कि MOU कि साइन किया, तुसीं कहना डिजिटल ग्रीन नाल। डिजिटल ग्रीन का मतलब की है राजे कि जोड़े भी आपां हुण प्रोजैक्ट लावांगे वो आपां देश नूं ग्रीनरी बनाउण वास्ते, ऑर्गेनिक खेती वास्ते जाण वास्ते, प्रदूषण घटाउण वास्ते ज़्यादा तो ज़्यादा आपां हरियाली नूं प्रमोट करना गा, वो वास्ते ने डिजिटल ग्रीन वाला MOU साइन किया किने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने। इस तो बाद अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है राजे, की कह रहे हैं, कहते IEA की रिपोर्ट आई है। ठीक है जी, IEA की रिपोर्ट आई है, ਉਹਦੇ अनुसार एक की लैता ਆਪਾਂ लाइफ एक इंटीटेटिव चलाया ਜਾਂ एक कंपेन चलाई है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ कि 440 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2030 ਤੱਕ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2030 ਤੱਕ ਆਪਾਂ 440 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। आ कंपेन के तहत रिपोर्ट की IEA की रिपोर्ट हैगी। हुण प्रश्न इत्थे बन जाता कि जिहड़ा लाइफ ने इंटीग्रेटिव लेता गा 400 बिलियन बचाउण दा कित्थों तक लेता गा, 2030 तक लेता गा, इत्थों आए प्रश्न बनने हैं। ठीक है जी, इस तो बाद अज का अपना लास्ट प्रश्न हजे पे सर। ठीक है, ये पूछा जाऊगा आपां तो, कहते हिलेरी क्लिंटन ने US ਲਈ $50 मिलियन जलवायु वास्ते घोषणा की है। हुण तो पूछा जाऊगा, ठीक है जी, US ਲਈ 50 मिलियन दिते है किसी ने फंड दिता गा काहदे वास्ते, क्लाइमेट वास्ते, जलवायु वातावरण साफ सुथरा रखने वास्ते। एक ने दिता, हिलेरी ने दिता राजे। पहली इंपोर्टेंट प्रश्न का इत्थों बन गया। दूजी गल राजे, ठीक है जी, उन्होंने की किया गा, उन्होंने एक ट्रेड यूनियन के रूप में सेवा के पूरे 50 साल पूरे करने में अहमदाबाद में प्रोग्राम की शिरकत की सी। इन्हें राजे एक सेवा की हैगी, सेवा चली सी 1972 के। सेवा 1972 के एक संस्था चली सी जिहदी फुल फॉर्म हैगी सैल्फ इंपलॉयमेंट वूमेन एसोसीएशन। ये पूरे 50 साल हो गए। सेवा जी एक राजे की सी एसोसीएशन सी, ये 50 साल पूरे होने करके जी हिलेरी क्लिंटन है उन्हें की किया, US ਲਈ $50 मिलियन दिते ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 50 मिलियन की ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ जलवायु को साफ सुथरा रख सकीए। ਹੁਣ प्रश्न इत्थों बनूगा, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ सेवा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ਜਾਂ पूछा जा सकता कि सेवा जी ये बनी कितों सी फाउंडेशन 1972 के, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 50 साल किन्ने साल पूरे हो गए, ਇਹਦੇ 50 साल पूरे हो गए, तो ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ 50 साल पूरे हो गए सेवा के, तो उदों ਇਹਦੇ वास्ते US ਲਈ डॉलर किने किते, हिलेरी ने, ਤਾਂ करके सारे फैक्ट बन जाते होंगे ये। ठीक है जी, इस तो बाद अगला प्रश्न आ गया अपने कोले, कहते इसरो प्लान टू डिवलप द एस्ट्रोनॉइड ट्रेनिंग मॉड्यूल विद द IIT मद्रास। की कह रहे हैं, कहते जी इसरो है, इसरो वाले कहते ज़्यादा तो ज़्यादा होर भी आपदे मतलब मिसाइलों सैटेलाइट बहुत चीज़ां असीं नवीं नवीं लैके आउणियां, तो वो वास्ते साडी हैल्प करो। तो हैल्प वास्ते इन्होंने किहदे नाल मॉड्यूल जां किहदे नाल आपदा मतलब साझा काम करना दा एक निश्चय लेता, वो लेता IIT मद्रास के नाल। वेरी 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 इंपोर्टेंट है राजे। इस तो बाद अगला प्रश्न आ जाऊगा राजे, कहते स्ट्रोंग फ्रेमवर्क इन ग्रीन बोल्ड। सेबी ने कहते ग्रीन ब्रांड लिए मजबूत ढांचे को सूचित किया है। प्रश्न इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि स्ट्रोंग फ्रेमवर्क बनाना ग्रीन बोल्ड के किहने नोटिफाई किया, सेबी ने। सेबी का कौन सी राजे, पहले अजे तो आगी सी, हुण कौन दस्यो। हाँ राजे, दूसरी गल बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट आ गई राजे, कहते सेबी ने टिकाऊ बेहतरीन नवे ढंगों लिए नीले और पीले ब्रांडों को पेश किया है। उस पूछा जाऊगा कि नीले और पीले ब्रांड किहने पेश किए हैं, ये किए राजे सेबी ने पेश किए हैं। ब्लू नीले बॉन्डों का की मतलब है राजे, नीले बॉन्डों का मतलब है कि आपां पानी वास्ते अते जल प्रबंधन नूं साफ सुथरा रखना, उहदे संबंध दे विच आपां काम करने हैं, तो उहदे वास्ते इन्हें ब्लू बॉन्ड चलाया है। जिहड़ा जैलो बॉन्ड आ वो चलाया इन्होंने राजे सोलर एनर्जी वास्ते, कि सूरज तो आपां वध तो वध एनर्जी लैके उहनूं किवें बिजली दे विच कन्वर्ट करना है, किवें तो काम किया। ठीक है, ब्लू है बॉन्ड्स तो आपां काहदे वास्ते चल रहे अपने पानी नूं बचाउण वास्ते जां पानी वास्ते प्रोजैक्ट लियाउण वास्ते। जैलो बॉन्ड चल रहे अपने सोलर एनर्जी को विकसित करने वास्ते। ठीक है जी, इस तो बाद अगला प्रश्न आ रहा अपने को, कहते BFS ग्लोबल इज वीज़ा सेंटर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, BFS की फुल फॉर्म हैगी वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस ग्लोबल। ठीक है ना जी, पूछा जाऊगा कि जो सेंटर है कितने लॉन्च किया, लखनऊ के किहने लॉन्च किया, CM योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है राजे। सब तो पहले 2001 के जिहड़ा सेंटर से लॉन्च किया गया, जिहदा हैडकुआटर है दुबई के।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਡਿਟੇਲ MCQ ਦੇਖੋ, MCQ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ।